खबरों में आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो गया है। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया है। समर सिंह को गाजियाबाद कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। रिमांड लेने के बाद गाजियाबाद से वाराणसी ले जाएगी पुलिस। वाराणसी पुलिस की कामयाबी निगाह रखी जा रही थी समर सिंह पर और आज गाजियाबाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी वाराणसी पुलिस के द्वारा और उसके बाद वाराणसी लेकर जाएगी पुलिस। लखनऊ से आ रही खबर के साथ सुस्त ब्यूरोक्रेसी और जन सुनवाई में लापरवाह अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। जी, शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती पर मुख्यमंत्री योगी नाराज हैं। सीएम योगी के रडार पर कई अधिकारी हैं और कई विभाग भी हैं। थाना और तहसील से लेकर शासन स्तर तक की रिपोर्ट सीएम के पास है और रिपोर्ट के आधार पर कई अफसरों पर कार्रवाई होनी तय बताई जा रही है। आपको पॉइंट वाइज बताते हैं इस खबर पर और विस्तार में। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त बताए जा रहे हैं, खफा हैं, नाराज हैं। जन सुनवाई में लापरवाह अफसरों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के रडार पर है सुस्त ब्यूरोक्रेसी। सीएम के पास थाना तहसील से लेकर शासन स्तर तक की रिपोर्ट मौजूद है और सीएम योगी ने अधिकारियों को बहुत साफ निर्देश दे रखे हैं। फरियादियों की संतुष्टि से ही अब अफसरों की परफॉर्मेंस तय होगी। शासन में खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को मुख्य सचिव अब पत्र भेज रहे हैं बाकायदा और टॉप 10 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर अब गाज गिर सकती है। आईजीआरएस और हेल्पलाइन की रैंकिंग में टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन पर नजर है शासन की और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 विभागों में है आयुष विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, कारागार विभाग, ये वो विभाग है जिनका प्रदर्शन सबसे खराब है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और खेलकूद विभाग का भी प्रदर्शन खराब है। ऐसे ही प्राविधिक शिक्षा, न्याय और आबकारी विभाग का भी प्रदर्शन खराब है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग भी खराब प्रदर्शन करने वालों की सूची में शामिल है और सबसे खराब प्रदर्शन में एडीजी और आईजी में कानपुर प्रयागराज शामिल है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख नगर आयुक्त सहारनपुर, कानपुर शहर, मेरठ, गाजियाबाद और झांसी, ये वो 5 प्रमुख नगर निगम है, नगर आयुक्त इसमें जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एबीपी गंगा आपको दे रहा है और इन सब खराब प्रदर्शन करने वालों पर सीएम योगी बहुत नाराज बताए जाते हैं। क्या हो सकता है, आइए अपने संवाददाता अनुभव शुक्ला से समझते हैं। अनुभव, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है, एक तो हमारे दर्शकों को बताएं। जो चीज़ें मैंने अभी दर्शकों को बताई हैं, चाहे वो नगर आयुक्तों के बारे में हो या विभागों के खराब प्रदर्शन के बारे में हो या इनकी लिस्ट के बारे में हो, ये कैसे तैयार की गई है और आगे इस पर क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये अब तो सरकार ने बिल्कुल ये तय कर दिया है कि जो आईजीआरएस पोर्टल है, यानी जहां पर जन सुनवाई का पोर्टल है, जहां पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, उनके निस्तारण में जो भी विभाग, जो भी जिला, जो भी अधिकारी फिसड्डी साबित होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने योगी वन में भी देखा, जब आईजीआरएस पर शिकायतें होती थी और उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं होता था, लंबे लंबे समय तक वो खिंचती जाती थी। आप देखिए कि ज़िलों की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, कई बार उनका निस्तारण जो आसानी से ज़िले में हो सकता है, थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, उनका भी निस्तारण नहीं होता और उन्हें भी लटकाया जाता है। और फिर क्या होता है, लोग, तमाम सारे लोग मुख्यमंत्री आवास तक आते हैं, जब जनता दर्शन कार्यक्रम होता है तो उसमें वो शामिल होते हैं, वहाँ पर वो शिकायत करते हैं। खुद कई बार मुख्यमंत्री इसे लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगा चुकी कि भाई जो छोटी समस्या है जिसका निस्तारण जिलों में हो सकता है, उसका निस्तारण वहाँ नहीं हो रहा है। तो अब ये पूरी देखिए, ये हर महीने हम कहें तो आईजीआरएस की एक रैंकिंग होती है, ज़िलों की रैंकिंग होती है कि वहाँ पर किस विभाग से संबंधित क्या समस्या आई और किस तरीके से उसका निस्तारण किया गया। ये तो हर महीने एक रैंकिंग जारी होती है। टॉप 10 आते हैं, पीछे से कौन से ज़िले हैं टॉप 10 वो रहते हैं, विभाग कौन से हैं। तो अब जिस तरीके से ये जो विभाग हैं, 7-8 विभाग ऐसे हैं जो बिल्कुल हम कहें कि कहीं इस निस्तारण करने में बहुत पीछे छूट गए, या फिर आपने जो एडीजी स्तर की बात की, प्रयागराज की बात की और दूसरे जगह की बात की,
तो ये कहीं ना कहीं उस रैंकिंग में बहुत पीछे छूट रहे हैं। और खुद मुख्य सचिव ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके से निस्तारण में पीछे रहेंगे तो इसका असर देखने को मिलेगा। जल्दी कुछ जिलों में कार्रवाई भी हो सकती है, यानी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब अगर जैसे आप देखिए नगर आयुक्त झांसी की अगर बात कर लीजिए तो वहाँ पर भी IGRS में तमाम शिकायतें रही होंगी और उनका निस्तारण समय पर नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ का समयबद्ध हम कहें कि तरीके से उसका निस्तारण होना है। सबका एक टाइम बाउंड है कि ये समस्या है तो इतने दिन में निस्तारण होना है, इस तरीके की कंप्लेन है तो इतने दिन में करना है। लेकिन उसके बावजूद, वो समय बीत जाने के बावजूद भी जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तब अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया है कि ऐसे लापरवाह, काम में सुस्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई किस तरह की हो सकती है अनुभव, ये भी दर्शकों को बताएं। जो कार्रवाई करने की बात हो रही है वो किस प्रकार की हो सकती है? देखिए बिल्कुल कई जगहों पर तो हो सकता है कि अफसरों को बदला जाए और उनकी जगह नए अफसरों की तैनाती की जाए। साथ ही साथ आप देखिए हमने पहले भी देखा कि कुछ जगहों पर अफसरों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेजा जाता है, या फिर हम कहें कि कुछ लोगों को वेटिंग में भी डाल दिया जाता है। तो इस तरह की ये कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर किसी ज़िले में कोई समस्या है और वो लंबे समय तक कटेल कर रही है, लंबे समय तक चल रही है, तो ये ठीक नहीं है। और शासन जो कि बार बार अगर हम सरकार की बात करें, वो तो उसकी मंशा यही है कि अगर ये पोर्टल बना है जन सुनवाई के लिए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। और ख़ासतौर से ज़िलों की अगर बात करें, वहाँ पर जो समस्या है वो लगातार जो है, जैसी बात हमने पहले भी कही कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन शायद अफसर उसको या तो ध्यान नहीं देते या फिर आप कह रहे छोटी समस्या है, लेकिन अफसरों के ध्यान से कई बार बाहर रहता है और अब उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। आज कौशाम्बी के दौरे पर है, इसी बीच में गृह मंत्री भारत के अमित शाह दोपहर 12:40 पर मां शीतला धाम कड़ा पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और दर्शन पूजन के बाद कौशाम्बी महोत्सव की वो शुरुआत करेंगे। कई परियोजना और शिलान्यास करने के कार्यक्रम हैं गृह मंत्री अमित शाह के। दलित सम्मेलन में भी शामिल होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। कौशाम्बी और आजमगढ़, दो जगहों का दौरा आज उत्तर प्रदेश में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। दलित सम्मेलन में भी शामिल होंगे अमित शाह। 12:40 में पहुंचेंगे वो शीतला धाम कड़ा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के बारे में और इसके मुख्य दौरे के जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके जो मुख्य लक्ष्य हैं, उसके बारे में भी। अविनाश, देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कौशाम्बी एक सुरक्षित सीट है और जिस तरीके से इस जनपद की पांचों विधानसभा सीट पे 2022 में बीजेपी को हार का सामना कर पाता है और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां से चुनाव हार गए थे। लिहाजा ये बहुत ही सेंसिटिव सीट है कौशाम्बी, क्योंकि जिस तरीके से दलित वोट बैंक यहां पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं चुनाव को। तो इसी के मद्देनजर आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं और दलित सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तैयारियाँ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा से लेकर के तमाम चीज़ों की तैयारियाँ यहाँ पे की गई है और यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से भव्य करने की कोशिश की गई है। क्योंकि कौशाम्बी महोत्सव इसका नाम दिया गया है। इसके पहले 2018-19 में कौशाम्बी महोत्सव हुआ था और उस वक्त अगर बात करें तो डिप्टी सीएम दिनेश जी आए थे और उस वक्त अगर बात करें तो लगातार कई सारे नेता आए थे। लेकिन इस बार का इसलिए खास है कौशाम्बी महोत्सव क्योंकि एक दलित सम्मेलन को यहाँ पे संबोधित करना है। मंच पूरी तरीके से यहाँ पे सज चुका है और जितने भी लाभार्थी है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के, वो भी यहाँ पे आएंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश होगी यहाँ से, बड़ा संदेश। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से दलितों के वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम से जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार प्रयासरत है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, तो उसी बीच में अब बीजेपी भी उसी कड़ी में जा रही है कि दलितों के बीच में जा करके उनको बताए कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और किस तरीके से उनके उत्थान के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। और यही कारण है कि आज गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत करेंगे, दलितों से संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ तमाम सारे लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। और इसके साथ जो सबसे तैयारी भी दिखाई दे रही है, करोड़ों की विकास परियोजनाओं को भी यहाँ सौगात देंगे। 2024 से आपने बताया कि पांचों विधानसभाएं हार गई थी यहाँ पर, पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ का भी दौरा करेंगे और वो आजमगढ़ में गीत महाविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को उन 16 सीटों से जुड़ी बीजेपी की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिन्हें वो 2019 में नहीं जीत पाए थे। जेपी नड्डा ने अपनी रैलियों की शुरुआत गाजीपुर से की, तो अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में
मिशन 2024 की शुरुआत आजमगढ़ से कर रहे हैं। कौशाम्बी के बाद वो आजमगढ़ पहुंचेंगे। उनके साथ होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 4200 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी आज आजमगढ़ को केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से। हमारे संवाददाता आजमगढ़ से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो बताएंगे कि आजमगढ़ पहुंचने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और मुख्यमंत्री के वहां पर क्या वातावरण है और कितनी देर आजमगढ़ में रहेंगे ये दोनों नेता, दोनों शीर्ष नेता। 4200 करोड़ की किन योजनाओं की आजमगढ़ को सौगात मिलने जा रही है? नवीन। जी राजेंद्र जी, अमित शाह का जो कार्यक्रम होगा आजमगढ़ में वो लगभग 3 बजे के बाद शुरू होगा। 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह आजमगढ़ पहुंचेंगे और आजमगढ़ की जनता को 4200 करोड़ रुपए की सौगात अमित शाह द्वारा दी जाएगी। 151 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम अमित शाह के हाथों में से होना है। जो सबसे अहम योजना है वो संगीत महाविद्यालय की आधारशिला अमित शाह द्वारा रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार आजमगढ़ की जनता की ये मांग रही है संगीत महाविद्यालय को लेकर, तो उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं खड़ी उतरती हुई देखने को मिल रही है। लिहाजा आजमगढ़ की जो मांग को आज बीजेपी द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो काफ़ी अहम दौरा आजमगढ़ के लिए अमित शाह का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजमगढ़ मंडल को देखते हुए 2019 में बीजेपी ने इस मंडल से सीटें गंवाई थी, उस सीट पर पकड़ मजबूत करने के लिए 2024 के इलेक्शन की आधारशिला रखने के लिए आज अमित शाह आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और आजमगढ़ में 2 घंटे अमित शाह बिताएंगे। इस दौरान जनता के साथ संबोधन भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। एक सभा को भी संबोधित अमित शाह द्वारा किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आजमगढ़ में किए गए हैं। तो 3 बजे के बाद अमित शाह आजमगढ़ पहुंचेगा और आजमगढ़ की जनता को 151 परियोजनाओं की सौगात अमित शाह के हाथों से दी जाएगी, जो कि काफ़ी अहम बताई जा रही है। राजन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि 4200 करोड़ की योजनाएं हैं और 100 से ज़्यादा हैं, तो क्या इन सब का शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है या दोनों के कार्यक्रम है? नवीन जी, राजन जी आपको बताना चाहेंगे 151 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण दोनों कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, जो संगीत महाविद्यालय, उस महाविद्यालय का शिलान्यास आज अमित शाह के हाथों होना है, जो कि काफ़ी अहम योजना बताई जा रही है। क्योंकि आजमगढ़ की जनता जिस तरह से संगीत को लेकर बाहरी जिलों में जाती थी, दूर दराज के जिलों में जाती थी, उसको देखते हुए इस महाविद्यालय की मांग बरसों से आजमगढ़ की जनता ने की थी। लिहाजा जब बीजेपी की सरकार बड़ी उपचुनाव जीतने के बाद, तब से बीजेपी ने यह दावा किया था कि जिन योजनाओं पर काम नहीं हो पाया है, उस योजना पर अगर उपचुनाव में जीत मिलती है बीजेपी को, तो उस योजनाओं को पूरा किया जाएगा। लिहाजा ये सौगात उन योजनाओं से जोड़कर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ 2024 की आधारशिला भी अमित शाह द्वारा रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आजमगढ़ मंदिर में जिस तरह से फोकस किया जा रहा है नेतृत्व के द्वारा, जहां पर जीत नहीं मिली थी या पिछले विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा था, वहां पर फोकस है और ये इन दौरों से और नेताओं के विजन से बहुत साफ दिखाई दे रहा है और उसी कड़ी में ये भी दौरा एक होगा। नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पूरे दिन इस दौरे से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपसे प्राप्त करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज को कैटल कैप्चर वाहन की सौगात मिली है। अन्ना जानवरों को गौशाला में संरक्षित करने के लिए कैटल कैप्चर वाहन को प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जिले में अन्ना जानवरों को पकड़ने के लिए 3 कैटल कैप्चर वाहनों की व्यवस्था की गई। इससे जानवरों को पकड़कर गौशाला तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हम लोग गोवंश को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अपनी गौशालाओं में आज 600 पशुओं को संरक्षित करने का स्थान उपलब्ध है और अगले 1 महीने में ऐसी 24 नई गौशालाएं तैयार हो रही हैं, जहां पे लगभग 800 और पशुओं को संरक्षित करने का स्थान हमारे पास हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।